आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम करेंगे जीए की जो स्पेशल सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू। और आज वाले वीडियो में जो है डिफेंस कवर करने वाला है। डिफेंस के अंदर कुछ एक्सरसाइज मिलेगा, ट्रायल मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और डिलीवरी मिलेगी। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटी हुई है। और इसमें पहले तो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, फिर बाकी चीज़ें भी पढ़ेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है 4 महीने का करंट अफेयर्स रहने वाला है आपके लिए। इसमें नवंबर से लेकर फरवरी तक करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, तो जब भी डिफेंस की न्यूज़ है, इसके साथ जो दूसरी न्यूज़ है आरबीआई न्यूज़, ये सभी मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। और इस वाले वीडियो में आपको डिफेंस न्यूज़ मिलेगा। इसके बाद आपको सिर्फ मार्च वाले महीने का जो है डिफेंस न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम सारी सारे एक्सरसाइज वन बाय वन कवर करते हुए चलते हैं। तो पहला एक्सरसाइज है जल थल रक्षा। और ये जल थल रक्षा जो है 2025 का इंडियन आर्मी जो है के बीच इंडियन आर्मी जो है इसको कंडक्ट करने वाली है इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज की बात करते हैं, इस एक्सरसाइज को जो है गुजरात में कंडक्ट किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो भी इनलीगल एनक्रोचमेंट होती है उसको रोका जाएगा। जो भी इनलीगल एनक्रोचमेंट होती है उसको रोका जाएगा। अब इनलीगल एनक्रोचमेंट कैसी, जैसे कि मान लीजिए गुजरात क्या है, गुजरात जो है कोस्टल लाइन वाला स्टेट है। तो बाहर से कहीं से जो है हाथी का दांत लेके आ गए, या शेर की खान खाल लेके आ गए, या गायों को जो है बाहर जो है बेच रहे हो, तो वो सब चीज़ को जो है इंडियन आर्मी रोकने के लिए जो है ये एक्सरसाइज जल थल रक्षा 2025 करती है। अब इसको समझते हैं, इसको याद कैसे रखें। अब देखिए, रक्षा रक्षा आपको कौन करता है, हमें रक्षा कौन करता है, हमें जो है तीनों डिफेंस में से सबसे ज़्यादा जो है रक्षा करने का काम इंडियन आर्मी का रहता है। तो इससे आपको ध्यान देना है, अगर रक्षा आ गया तो उस केस में आपको इंडियन आर्मी जो है आपको ऑप्शन ला के आ जाना है कि इंडियन आर्मी जो है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवा रही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक तरह से डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, जिसको संयुक्त संयुक्त विमोचन 2024 बोला जा रहा है, जो कि इंडियन आर्मी कंडक्ट करवा रही है। और ये जो है अहमदाबाद और पोरबंदर जो गुजरात में है यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है। अब इंडियन आर्मी की भी एक कमांड है जो कि एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साउथर्न कमांड है, इसका नाम है कोनक कॉप्स ऑफ साउथर्न कमांड। और यही जो है पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज करने का। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये नाम आपको याद रखना है, क्या है, कोनक कॉप्स ऑफ साउथर्न कमांड। ठीक है, तो इसको भी याद रखते हैं, कैसे याद रख सकते हो, जय को याद रखते हैं, जैसे कि पोरबंदर, अहमदाबाद याद आ जाएगा लेकिन पोरबंदर याद नहीं आएगा। तो इसमें आप क्या याद रख सकते हो कि जैसे विमोचन है, विमोचन में चंद से याद रखो सिंचैन, सिंचैन तो डेफिनेटली बचपन में सबने लिखा होगा। तो इससे आपको रखना है सिंचैन याद, विमोचन से सिंचैन याद रखना है। और याद होगी सिंचैन जो है कभी ना कभी बंदर बना था, तो उससे आपको आ जाएगा पोर्ट बंदर, पोरबंदर जो है आपको नाम याद आ जाएगा। ठीक है, तो अब कहीं भी सिंचन आ गया तो सिंचन क्या देखना है, सिंचन बंदर याद रख लेना, तो बंदर आपको यहाँ से याद आ जाएगा। पोरबंदर अगर आपका वेन्यू पूछा हो तो पोरबंदर से याद आ जाएगा। और ये जो है एक्सरसाइज इंडियन आर्मी कौन से कमांड करवा रही है वो भी आपको याद रखना है, साउथर्न कमांड इसको करवा रही है। तो इससे याद रख सकते हो कि जो सिंचैन है, सिंचैन ने जो है बंदर का जो है कपड़ा पहना हुआ है, और वो जो है साउथर्न कमांड गया है। ठीक है, तो साउथर्न कमांड किसके, इंडियन आर्मी के, जो कॉप्स कमांड कोरना कॉप्स ऑफ साउथर्न कमांड है वहाँ पे गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक तरह से पहाड़ का एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, पूर्वी पहाड़। तो पूर्वी पहाड़ मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ हैं उधर बोला जाता है पूर्वी पहाड़। और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा पहाड़ कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पहाड़, ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेघालय इस समय पाया जाता है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है सबसे ज़्यादा पहाड़ जो है पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पहाड़ पाया जाता है, ऐसे याद रखना है। और ये एक्सरसाइज की बात करें तो इस एक्सरसाइज को जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स जो है मिलकर इसको एक्सरसाइज कंडक्ट कराने वाली है। ठीक है, तो तीनों की तीनों एक्सरसाइज मिलेगी, तीनों तीनों जो डिफेंस फोर्सेज हैं मिलेंगी। और ये जो है माउंटेन ट्रेन में कैसे फाइट करना है उसको देखेगी। ठीक है, और माउंटेन ट्रेन भी कहाँ पे, जो नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कवर करते हैं। मैं एक चीज़ बताने भूल गया, अभी हम जो भी कवर कर रहे हैं आप देख रहे हो कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जो भी कंडक्ट करा रही है हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद इंडियन आर्मी और कोई दूसरी कंट्री के साथ अगर एक्सरसाइज हो, इंडियन एयरफोर्स और दूसरी कंट्री के साथ एक्सरसाइज हो, तो उसको कवर करते हुए चलेंगे। अभी के लिए हम जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी ने अगर कुछ भी कंडक्ट करवाया हो तो हम उसको एक करके कवर करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट जो है आ रहा है थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडनेस एक्सरसाइज, जिसको टोरपैक्स 2025 बोला जाता है। इसके अंतर्गत इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के तीनों जो है पार्टनर करके इंडियन ओशन रीजन में जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है। और ये देखेंगे कि हम ये तीनों के तीनों जो है कितने कंपेटेबल है एक दूसरे के साथ। और ये एक्सरसाइज की बात करें तो टोरपैक्स एक्सरसाइज के अंतर्गत आपको सी वीगल एक्सरसाइज मिलेगा, उसके साथ एम हैक्स भी मिलने वाला है। ठीक है, तो सी वीगल की बात करें तो इंडिया का जो भी कोस्ट लाइन है, बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है इंडिया का, तो सारे के सारा कोस्ट लाइन में जो है कैसे
फाइट कर सकती है, कैसे जो है अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है, कोई भी कोस्ट लाइन में अगर अटैक हो जाता है तो कैसे फाइट करना चाहिए, तो वो सब के ऊपर ही एक्सरसाइज है सी व्हीकल। और इसके बारे में आगे और भी पढ़ेंगे। और जो दूसरा जो एक्सरसाइज है वो लैंड और सी दोनों का मिक्सचर करके जो है ये एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, इसको ध्यान देना है कि थिएटर कमांड की बात चल रही है, ठीक है। थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडियंस एक्सरसाइज की बात चल रही है, तो इससे आपको थिएटर कमांड याद आ रहा होगा। तो थिएटर कमांड के अंदर क्या बोला था, जो हमारे सीडीएस पहले रह चुके हैं बिपिन जी, तो बिपिन जी के द्वारा कहा जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को जो है एक साथ जो है लाया जाएगा, ठीक है। तो एक साथ जो है काम करे उसके लिए लाया जाएगा। तो उसी की वैसे ही आप रख सकते हो कि थिएटर कमांड के तौर पे आप याद सकते हो, या तो आप याद सकते हो कि कोई एक थिएटर की मूवी चल रही है जिसमें तीनों के तीनों जो है डिफेंस फोर्सेस एक साथ ही एक्सेस कर रहे हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है एक्सरसाइज विंग्ड राइडर। विंग राइडर जो है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज है। ये एक तरह से स्पेशल एयरबोनी एक्सरसाइज है। एयरबोनी एक्सरसाइज मतलब क्या, जो पैरा कमांडर्स रहते हैं ना, जो फ्लाइट उड़ती है उसके बाद जो है पैराशूट जंप किया जाता है, तो उसको बोला जाता है एयरबोनी एक्सरसाइज। तो एक तरह से एयरबोनी एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हो रहा है। इसको कैसे याद रखें, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है। अब इसमें राइडर लिखा है, ठीक है, और राइडर से आपको याद रखना है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स से आपको फ्लाइट याद रखनी है, जो भी फाइटर जेट है उसके बारे में याद रखना है। और वो फाइटर जेट में कौन बैठेगा, वो फाइटर जेट में इंडियन पायलट नहीं बैठेगा, बल्कि जो इंडियन एयरफोर्स का पायलट नहीं बैठेगा, बल्कि इंडियन आर्मी का जो है पायलट बैठने वाला है। तो कैसे याद रखना है, राइडर से आपको फाइटर जेट याद रखना है कि फाइटर जेट जो है एक तरह से राइडर होता है, और वो राइडर जो है फाइटर जेट जो है वो इंडियन एयरफोर्स का है, लेकिन उसमें जो पायलट है वो इंडियन आर्मी का है। तो इससे आप एक चीज़ से एक तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है अंतरिक्ष अभियान। अंतरिक्ष अभियान 2024 का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, स्पेस एक्सरसाइज है। अब स्पेस एक्सरसाइज और नॉर्मल एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब स्पेस एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ, अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम अब बहुत ज़्यादा लड़ लिए यार, लैंड में लड़ लिए, सी में लड़ लिए और एयर में भी लड़ लिए, ठीक है। लैंड में लड़ने के लिए इंडियन आर्मी, सी में लड़ने के लिए इंडियन नेवी और एयर में लड़ने के लिए इंडियन एयरफोर्स। अब स्पेस में लड़ने के लिए भी हमें एक अलग से ही जो है एक तो अलग से फोर्स बनाना पड़ेगा। ये तीनों फोर्स को ही जो है एक तरह से कंबाइंड करके एक स्पेस की जो है एक्सरसाइज बनानी पड़ेगी। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है स्पेस, बिकॉज अगर बात करें अभी यूएसए की बात करें, रशिया की बात करें, बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है, डिफेंस के मामले में। मैं ज़्यादा डीप नहीं लेके जाऊँगा, थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि स्पेस एक्सरसाइज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जो रशिया है या यूएसए है वो अब उनका सेटेलाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो स्पेस के टर्म से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका सेटेलाइट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो जो भी मिलिट्री बेस है, जैसे कि कोई पोस्ट है, ठीक है, इंडियन आर्मी का पोस्ट है, तो वो कैप्चर कर सकता है। इवन एयर स्ट्रिप है, कोई माउंटेन के बीच में एयर स्ट्रिप है, तो उसको कैप्चर कर सकता है, पता लगा सकता है कितने लोग हैं, कितने जो है कैंप है उधर, तो वो सब चीज़ें जो है सैटेलाइट के थ्रू पता लग सकती है। तो वो जो है हमारे इंडिया के लिए ख़राब है, तो उसी के लिए जो है इंडिया को भी आगे रहना पड़ेगा और हमें भी जो है स्पेस एक्सरसाइज में बढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा कि सैटेलाइट के थ्रू ही जो है पूरा अटैक किया जाता है, किसी के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जिसके से पूरा का पूरा जगह जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वैसा कुछ फ्यूचर में हो सकता है, तो उसी के लिए जो है इंडिया को पीछे नहीं रहना चाहिए, इंडिया को भी अपना जो भी है आगे बढ़ना चाहिए, जितनी भी कंट्रीज बढ़ रही है उनके साथ। तो इंडिया ने उसके लिए जो है एक तरह से एक्सरसाइज जो है लॉन्च किया न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये जो है अंतरिक्ष अभ्यास जो है ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में जो है एक तरह से स्पेस एक्सरसाइज है, ठीक है। तो स्पेस में कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके ऊपर जो है इधर बातें हुई थी, और इस इवेंट को जो है न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया जा रहा था। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025। अब फ्लीट से ही जो है इंडियन नेवी याद आना चाहिए। इसमें बहुत सारे नेवीज थी, लेकिन उसमें आपको इंडियन नेवी याद रखना है, और ये जो है इंडोनेशिया बाली में एक्सरसाइज हो रहा था। अब इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी में जो INS शार्दुल है, इन्होंने पार्ट लिया था। INS शार्दुल जो शिप है, लैंडिंग शिप टैंक है, तो इसने पार्ट लिया था। इसके साथ जो है इंडियन नेवी की जो फाइटर प्लेन है जिसका नाम है P-8I, इन्होंने पार्ट लिया था। तो दो, एक फाइटर एयरक्राफ्ट और एक लैंडिंग शिप टैंक जो कि INS शार्दुल है, ये दोनों जो नेवी के जो एक तरह से मान सकते हो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों ने पार्ट लिया था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू अगर थीम देखोगे आपको मिलेगा मरीन टाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट थीम है, इसको पढ़ के जाना, ठीक है। एक दो ही थीम आती है डिफेंस की तरफ से, और अगर एग्जामिनर का मूड आया तो आपको यहीं से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्टली आपको ये पूछा जाता है कि कहाँ, जैसे INS कौन सा भेजा गया है इस एक्सरसाइज में, तो वो आपने यहीं से पढ़ लिया, और नेक्स्ट जो है इसमें से आपको थीम पूछा जा सकता है, और जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो प्रोवाइड करते जाऊँगा। अब हमने सी वीगल की बात की थी ना ऊपर, तो वैसे ही ये सी वीगल जो टॉर्पेक्स में हो रहा था उससे पहले जो है 4th एडिशन ऑफ सी वीगल इंडियन आर्मी ही कंडक्ट करवा रही थी, और ये इंडियन जो कोस्ट
कोस्ट लाइन है वो सार्प को जो है कवर करते हुए करवाती है इंडियन नेवी, ठीक है। तो इसके अंदर का देख सकते हो कि पैन इंडिया का जो भी कोस्टल डिफेंस है उसको पूरा का पूरा कवर किया जाता है, और इसके 11,000 किलोमीटर के आसपास जो कोस्ट लाइन है उसको कवर किया जाता है, और कुछ 2.4 मिलियन किलोमीटर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको भी कवर किया जाता है, जो 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत आता है उसको भी कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा की बात करें तो ये 10th नेशनल जॉइंट काउंटर टूरिज्म एक्सरसाइज है, जो कि NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और स्टेट की पुलिस दोनों मिलकर जो है इसको करेगी। और उसको एक्सेस को क्यों किया जाएगा कि जो टूरिज़्म है उससे टेररिज्म है, सॉरी टूरिज्म नहीं, टेररिज्म से जो है वो टैकल किया जाए और दूसरा जो है बॉम्ब डिकम्पोज कर पाए, ठीक है, बॉम्ब को जो है डिपोजल कर पाए, उसके लिए जो है ये एक्सरसाइज हो रही है। और इसको जो है गुरुग्राम में जो है करवाया जा रहा है। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो ये जो है कंडक्ट कर रही है ये एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा। उसके साथ जो है एक्सरसाइज विस्फोट कवच। अब विस्फोट कवच की बात करें तो ये 8th नेशनल जॉइंट काउंटर IED एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये IED एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें टोटल 31 टीम्स जो है आएंगे, और इसमें बहुत सारे जो है CAPF के जो है टीम्स मिलेंगे 10, और बाकी जो है स्टेट पुलिस के भी कुछ कुछ टीम्स मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड साइक्लोन 2025। तो थर्ड साइक्लोन 2025 की बात करें तो ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक तरह से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो राजस्थान में हो रहा था। इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से देखें तो इंडियन आर्मी से पार्टिसिपेंट मिलने वाले हैं वो आपको पैरासूट रेजिमेंट से मिलेंगे, ठीक है। पैरासूट रेजिमेंट जो स्पेशल फोर्स है इधर से आपको मिलने वाला है, और यूरोप की तरफ से जो यूरोप के कमांडर स्क्वाडन है वो आएंगे, और एयरबोनी प्लांटॉन जो है ये आएंगे। आपको एग्जाम्पल जो ज़्यादा फोकस करना है कि इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी के कौन जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड साइक्लोन एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें आपको मोटो मिलेगा टुगेदर वी ट्रेन टुगेदर वी एक्सेल। तो ये मोटो भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है 13 एडिशन ऑफ यूरोप वेरिन एक्सरसाइज, जो कि इंडियन आर्मी और मालदीव नेशनल डिफेंस के बीच में हो रहा है। और इसके बारे में बात करें तो मालदीव में जो है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी और मालदीव के जो डिफेंस फोर्स है, जो मालदीव की आर्मी है, ये दोनों 2009 से ये एक्सरसाइज करते हुए जा रहे हैं, और इस साल का जो 2025 में जो है ये 13वां जो है एक्सरसाइज था। नेक्स्ट चलता है, जैसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के इसमें राइडर एक्सरसाइज था, वैसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में डेवल एक्सरसाइज भी है। और ये डेवल एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक्सरसाइज जो है दोनों के बीच में कितनी कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है, चेक करने का काम करता है। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है 11th सारेक्स एक्सरसाइज, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराता है, सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड ही जो है इसमें पार्ट लेते हैं। और इसकी बात करें तो ये कोची केरला में इसको करवाया जा रहा था, और ये जो है मोस्टली मरीन टाइम सर्च एंड रेस्क्यू के लिए जो है कराया जाता है। और इसकी थीम भी आपको वैसी कुछ मिलेगी, इसका थीम है एनहेंसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी थ्रू रीजनल कॉपरेशन। मतलब जो आसपास की जो कॉपरेशन है उसके थ्रू जो है ये किया जाए, कोलैबोरेशन जो रीजनल कोलैबोरेशन है उसके साथ किया जाए। तो ये जो है इसकी थीम है, ठीक है। तो इसको थीम को भी कैसे याद रखें कि सर्च एंड रेस्क्यू करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए होगी, पुलिस की हेल्प चाहिए होगी, या जो लोकलाइट्स हैं उनकी हेल्प चाहिए होगी। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि रीजनल कोलैबोरेशन की हेल्प चाहिए होगी, तभी जो है ये एक्सरसाइज हो सकता है। क्या नाम है, सारेक्स जो है ये एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज को कौन कंडक्ट करवा रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है कंडक्ट करवानी जा रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11 श्रीलंका इंडियन नेवल एक्सरसाइज। और एग्जामिनर कभी आपको ऐसा नहीं देगा श्रीलंका इंडियन नेवल एक्सरसाइज और आपको पूछ लिया कि किसके बीच में एक्सरसाइज हो रहा है, आपको देगा सीरीनिक्स 2024। तो सीरीनेक्स 2024 में आपको ऑलरेडी पता लग गया कि सीरीनेक्स का मतलब श्रीलंका और आईन का मतलब इंडिया, ठीक है। तो ये इंडियन नेवी और श्रीलंका नेवी के बीच में एक्सरसाइज होता है, और इसको दो पार्ट में बांटा जाएगा। एक तो हार्बर फेज में जो है एक्सरसाइज होगी, जिसमें विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है एक्सरसाइज होगी, और दूसरा जो है सी फेज में होगी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो दो तरह से एक्सरसाइज होने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं इंडियन पार्टिसिपेंट की बात करें तो INS सुमित्रा जो है इसमें पार्ट लेने वाली है, और इसके साथ ही जो प्रेसिडेंशियल याक्ट ऑफ इंडिया है वो भी एज अ सब होगा इसमें। अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की तरफ से जो श्रीलंका का सूर्य सरुया जो है ये जो है पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है। तो श्रीलंका इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, इंडियन का जो पार्टिसिपेट करे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें INS सुमित्रा जो है पार्टिसिपेट करने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर सूर्य किरण की बात करें तो सूर्य किरण जो है इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी और जो नेवी की जो मिलिट्री है ये दोनों के बीच में एक्सरसाइज होती है। तो ये 18 एक्सरसाइज थी इस बार, और ये नेपाल में जो हो रही थी, ठीक है। तो इंडियन आर्मी की बात करें तो 11 गोरखा राइफल जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट
कर रहे थे, ठीक है। इस एक्सरसाइज में कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे? इंडियन 11 गोरखा राइफल्स, जो कि नेपाल गए थे और नेपाल में जाके उन्होंने प्रैक्टिस की कि कैसे अगर नेपाल में अटैक हो गया तो कैसे हम जो है फाइट कर सकते हैं, इंडियन आर्मी जो है फाइट कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सिम्बिक्स मिलिट्री एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट एवर एक्सरसाइज है। अब सिम्बिक्स का मतलब जो ये सी है इसका मतलब आपको सिम्बिक्स याद रखना है, कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया आर्मी, और इनसे आपको इंडिया याद रखना है। और जो ये बैक्स लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ज़्यादा टाइम। तो इसमें इंडियन आर्मी और कोलंबिया की जो है आर्मी पार्टिसिपेट कर रही थी, और ये फॉरेन ट्रेनिंग सेंटर जो पुणे महाराष्ट्र में है यहाँ पे जो है एक्सरसाइज हो रहा था। और ये एक्सरसाइज क्यों हो रहा था कि जो काउंटर टूरिज्म है, काउंटर टूरिज्म नहीं सॉरी टेररिज्म, पता नहीं क्यों टूरिज्म बोल रहा हूँ मैं, काउंटर टेररिज्म जो है ऑपरेशन के लिए जो है ये एक्सरसाइज कराया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 13 अग्नि वॉरियर जो है हो रहा था 2024 का। और इसमें अग्नि वॉरियर, वॉरियर की बात करें तो अग्नि वॉरियर जब भी आए तो आपका देखना कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज होता है, और ये एक्सरसाइज भी जो है महाराष्ट्र में हो रहा था। और इसके अंतर्गत जो है आपको याद रखना है कि इंडियन आर्मी के टोटल 114 पर्सनल्स गए थे, और वो भी जो है रेजिमेंट ऑफ आर्टरी के जो है आर्मी के जो है पर्सनल्स गए थे, ठीक है, ये याद रखना है। किसके गए थे? रेजिमेंट ऑफ आर्टरी के जो है पर्सनल्स यहाँ पे गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ एडिशन ऑफ हरिमुई शक्ति। तो हरिमुई शक्ति की बात करें तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच में एक तरह से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके बीच में? इंडिया और मलेशिया के बीच में। देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा, बाकी तो आपको याद रह जाएगा, बाकी का इतना कोई टेंशन नहीं है। एक बार और पूरा पढ़वा देता हूँ, फिर मैं आपको वापस से एक बार रिसर्च करा दूँगा, ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो नेक्स्ट इसमें आपको याद रखना कि इंडिया के रेजिडेंट कौन है इसमें। इसमें आपको 78% मिलेंगे जो महिर रेजिमेंट से गए थे, ठीक है, तो महिर रेजिमेंट से इस एक्सरसाइज में गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल नहीं, डेजर्ट ईगल तो गन होता है। डेजर्ट नाइट, तो डेजर्ट नाइट जो है इंडियन एयरफोर्स, फ्रांस की एयरफोर्स और यूई की जो एयरफोर्स है इन्होंने पार्ट लिया था, और ये एक्सरसाइज जो है अरेबियन सी में जो है हो रहा था। और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किया है सुकोई 30, उसके साथ जैगवार, उसके साथ IL-78 रिफुलर, और बाकी भी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। मोस्टली जो है सुकोई 30 इन्होंने डिप्लॉय किया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा। और ये जो है सेकेंड जो है ट्रायलेटरल एक्सरसाइज है 2024 का। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स जो है पहले ट्रायलेटरल एक्सरसाइज कर चुकी है, वो पहले की बात है, अब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और बाकी जो है आपको याद रखना कि अभी इंडियन एयरफोर्स, फ्रांस की एयरफोर्स और यूई जो है मिलकर एक्सरसाइज कर रही है। अब थोड़ा एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर ऊपर चली गई होगी मुझे पता है, तो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से एक्सरसाइज है जो आपको याद नहीं हो सकते, उसको एक बार देखते हैं। यहाँ से चालू हुआ ना, हाँ, सब एक्स, स्वारेक्स तो याद हो ही गया होगा। स्वारेक्स जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड करवा रहा है। और नेक्स्ट वाला भी याद हो गया होगा। उसके बाद सूर्य किरण की बात करें तो सूर्य किरण जो है नेपाल के साथ एक्सरसाइज होती है, नेपाल के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद अग्निवीर की बात करें तो अग्निवीर जो है सिंगापुर के साथ एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर के साथ एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडिया और सिंगापुर का एक्सरसाइज है, कुछ बन सकता है क्या इसके ऊपर, कुछ सोच सकते हो? हम कुछ सोचते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। अग्नि वॉरियर, आई थिंक इसमें कुछ बन नहीं पाएगा, आपको रट्टा मानना पड़ेगा। सूर्य किरण जब भी है तो नेपाल है, और अग्नि वॉरियर आए तो फिर इंडिया और सिंगापुर है, और हरिमुई शक्ति आ गया तो फिर मलेशिया है, ठीक है। तो ये याद रखना है, मलेशिया जो है हरिमुई शक्ति है, और डेजर्ट ईगल के बीच में 3 जो है पार्ट ले रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स, फ्रांस की एयरफोर्स और फिर यूएई की एयरफोर्स, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट लेके जो है ये डेजर्ट नाइट जो है एक्सरसाइज कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 5th एडिशन ऑफ मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज, जो कि इंडियन नेवी और 8 इंडो पैसिफिक नेशन मिलकर जो है ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और ये जो है 3 जगह पे होगी, मलक्का, सांदा और लोम्बाक, ये 3 जगह पे जो है एक्सरसाइज होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप देख सकते हो 5th इनबैक्स। इनबैक्स में जो है आपको इन का मतलब जो है वियतनाम मिल जाएगा, वी का मतलब वियतनाम मिल जाएगा, और इनका मतलब इंडिया मिल जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि AX जहाँ पे भी आ जाता है मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, तो एक तरह से ये बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी के बीच में, और ये हरियाणा में कंडक्ट करवाया जा रहा था। इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी की जो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर है इन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट चले ऑस्ट्रेलिया हिंद 2024। तो ऑस्ट्रेलिया हिंद जैसे पता लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और हिंद का मतलब इंडिया, हिंदुस्तान, तो ऑस्ट्रेलिया हिंद का जो एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये हो रहा था राजस्थान में। और राजस्थान में भी जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा था, और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ 140 पर्सनल जो है डोगरा रेजिमेंट से आए थे, और 40 जो है पर्सनल जो है इंडियन एयरफोर्स से भी आए थे इस एक्सरसाइज में, ठीक है।
तो कोई भी एक्सरसाइज होता है तो उसमें इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ती है, कभी इंडियन नेवी की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज इंडियन आर्मी की बात कर ले तो इंडियन आर्मी को अगर पैराशूट जंप करनी है तो उस केस में इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस केस में जो है तीनों के तीनों कुछ ना कुछ पार्ट लेते रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी, ये दोनों के बीच में जो है ये ऑस्ट्रेलियन ही एक्सरसाइज हो रहा था। बाकी इंडियन एयरफोर्स का तो छोटा मोटा पार्ट होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट होता भी नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलता है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज होता है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने सिंगापुर का एक और एक्सरसाइज पढ़ा, जल्दी याद करो क्या क्या एक्सरसाइज था वो, याद आ गया तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख देना जो भी आपको लग रहा है। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये 31 सिम्बैक्स का एक्सरसाइज था, और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एज अ हार्बर फेज में हो रहा था, और सी फेज में जो है बे ऑफ बंगाल में हो रहा था। और इसको जो है INS सिवल लीग जो है इसको ऑपरेट कर रही थी। एक और चीज़ बतानी है कि INS समुद्र थी, वो उसको जो है वो कहाँ पे शिप जो है भेजी गई थी, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15 एक्शन ऑफ विजरा पहाड़। अब विजरा पहाड़ जो है इंडियन आर्मी और इंडियन US आर्मी के बीच में एक्सरसाइज होता है, और ये एक्सरसाइज जो है USA में हो रहा था। इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो 65 रेजिमेंट है उन्होंने इसमें पार्ट लिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 9th एडिशन गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन आर्मी और इंडोनेशिया आर्मी जो है पार्ट ली थी। और इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसको जो है करवाया जा रहा था इंडोनेशिया में। ठीक है, अब इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी में भी जो इसमें 25 पर्सनल था, ये पैरासूट रेजिमेंट से ही थे, स्पेशल फोर्स से। तो और बाकी इंडोनेशिया आर्मी से जो 40 पर्सनल्स थे, इनकी वो यूनिट है वहाँ से। ठीक है, कापा सुसुस जो भी है इनका जो यूनिट है वहाँ से आया था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो इंडियन आर्मी के जो यूनिट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब हमने जो भी एक्सरसाइज थे वो सारे खत्म हो गए। अब चलते हैं ट्रायल्स के ऊपर। ट्रायल के ऊपर पढ़ते कि क्या क्या मिसाइल जो है वो ट्रायल लिया गया हो, या कोई अगर कोई इनोवेशन करके जो है ट्रायल लिया गया हो, हम उसको कवर करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो ट्रायल्स में पहला आपको मिलेगा हिम कवच। तो हिम कवच जो है एक तरह से क्लोटिंग सिस्टम यूजर ट्रायल है, और इसको जो है टेस्ट किया गया by DRDO। ये एक तरह से मल्टी लेयर क्लोथ सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया स्पेशली हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि हिमालय में आप देख सकते हो -60 डिग्री तक भी जो है डिग्री चला जाता है टेम्परेचर, जिसमें सोल्जर को जो है बहुत ठंड से जूझना पड़ता है। इवन बहुत लोग तो एक्सपायर भी हो जाते हैं। ठीक है, शहीद भी हो जाते हैं। तो ये सबसे बचने के लिए जो है एक तरह से सूट बनाया गया है, एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सूट, जिसकी वजह से जो ये गर्मी है वो कम लगे। इसके साथ ही इस सूट में जो है आपको नहीं, सॉरी, इंडियन आर्मी को जो है GPS भी मिलेगा। किसी कारणवश अगर कोई बर्फ़ में दब गया तो उसके इसमें GPS के थ्रू भी जो है वो ढूंढ सकता है। ठीक है, तो इसमें GPS भी लगा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया का फर्स्ट भर घावस्त्रा, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसको जो है नागपुर बेस्ड इकोनॉमिक एक्सप्लोजर लिमिटेड ने टेस्ट किया है। ठीक है, और बात करें इसके तो ये इंडिया का फर्स्ट गाइडेड माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, जो कि काउंटर करेगा एंटी ड्रोन थ्रेट को। अगर कोई भी ड्रोन आता है तो उसको जो है अटैक करने का काम करेगा। इंडिया फर्स्ट भर वस्त्रा, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम है। नेक्स्ट चलते हैं श्यामजट कम्बस्टर। तो श्यामजट कम्बस्टर की बात करें, ये भी जो है DRDO ने ही जो है लॉन्च किया है, टेस्ट किया है इसके बारे में। और ये जो है एक तरह का इंडिया का फर्स्ट अचीवमेंट इन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में करने का काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं फील्ड ट्रायल ऑफ नागमार्क 2 एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। अब ये क्या है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल के बारे में पहले समझते हैं, फिर एंटी टैंक क्या है इसके बारे में समझते हैं। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या हुआ कि एक बार अगर लोकेशन लॉक कर दिया कि यहाँ पे अटैक करना है, इसके ऊपर अटैक करना है, तो उसके बाद भूल जाओ, उसके बाद वो मिसाइल जो है ना कुछ भी करके उसमें अटैक कर ही देगा। ठीक है, एक बार आपने लॉक कर दिया एम, उसके बाद मान लीजिए कोई एक टारगेट है, उसको एम कर दिया और वो मूवेबल टारगेट है, वो A पॉइंट से B पॉइंट में चला गया। वो A पॉइंट से B पॉइंट में जाने के बाद आप उसके बारे में भूल जाओ, वो टारगेट एक बार लॉक हो गया तो उसके ऊपर अटैक कुछ भी करके वो होने ही वाला है। तो ये जो है नागमक एंटी टैंक मिसाइल जो है इस तरह काम करता है। और ये टेस्टिंग जो है की गई है जो राजस्थान की जगह है जिसका नाम है पोलक्रान रेंज, यहाँ पे जो है इसकी टेस्टिंग हुई है। और नागमार्क 2 की बात करें तो इसकी जो है वेट कैटेगरी आपको 45 kg में मिलने वाली है, और इसमें जो है टोटल 300 करोड़ रुपये लगे इस नागमार्क 2 को बनाने के लिए। ठीक है, और ये DRDO अब टेस्ट कर रहा है, और बाद में जो है इंडियन आर्मी को जो है फाइनली सौंप दिया जाएगा ये टेस्ट होने के बाद। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम।
और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी जो है टेस्टिंग जो है उड़ीसा में हुई थी और इसको जो है टेस्ट किया गया था बाय DRDO। और जैसे कि कोई मिसाइल है और मिसाइल है जो लो एल्टीट्यूड में उड़ रही है तो उसको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, ठीक है। लॉन्ग रेंज होता तो जो हाई एल्टीट्यूड में उड़ रहा होता तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता, बट शॉर्ट रेंज में उड़ने की वजह से, शॉर्ट रेंज होने की वजह से जो लो एल्टीट्यूड है वहीं पे जो है डिस्ट्रॉय कर पाता है ये मिसाइल। नेक्स्ट चलते हैं, ये फर्स्ट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज अटैक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, जिसमें बोला जा रहा है ये 1000 किलोमीटर लंबा तक अटैक कर सकता है। 1000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, बहुत दूर तक ये अटैक कर सकता है। इवन बात करें कि दिल्ली से ही बैठे बैठे वो जम्मू में जो है अटैक कर सकता है, ठीक है। इवन दिल्ली से बैठे बैठे जो है वेस्ट बंगाल में जो है ये मिसाइल अटैक कर सकता है। तो इसको जो है टेस्ट किया गया है DRDO, और DRDO की जो एक स्पेशल लैब है जिसका नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, तो इन्होंने जो है इसको डेवलप किया गया है। और इससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये निर्भय जो है एक तरह से इनका एक कोई वेरिएंट है, तो इसका ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है, इतना ही पढ़ो काफ़ी। नेक्स्ट चलते पिनाका रॉकेट के बारे में पढ़े। तो पिनाका रॉकेट जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और ये मूवेबल है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। इसको जो है ट्रक के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है और मैंने उसके बारे में तो बहुत बार पढ़ाया है आपको। एक ऐसा बैरल टाइप सिस्टम होता है जिसमें आपको 6 मिसाइल मिलते हैं एक बैरल में, ठीक है। और वैसे एक और बैरल रहता है जिसमें आपको 6 मिसाइल मिलते हैं, टोटल 12 मिसाइल मिलती है, ठीक है। और ये जो है ट्रक में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ऐसे ट्रक रहता है इसको ट्रक में से इम्प्लीमेंट किया जाता है और बाद में फिर इसमें ये लॉन्च किया जाता है, ठीक है, मिसाइल को। तो ये मिसाइल के बारे में बात करें तो पिनाका वेपन सिस्टम जो है इसको नाम दिया गया लॉर्ड शिवा के तौर पे, और इसकी जो है रेंज टोटल 75 किलोमीटर मिलने वाली है और बोला जा रहा है कि 10 मीटर जो है इसका प्रिसीजन रहता है। ये रिप्लेस करेगा जो पुराना जो रशिया का जो BM-21 रॉकेट यूज़ कर रहे थे, रॉकेट लॉन्चर उसको। और इसमें जो है 12 रॉकेट होता है, मैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई जाएगी 12 रॉकेट जो है इसके अंतर्गत रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल जो है डेवलप किया गया है बाय DRDO। और इस मिसाइल की बात करें तो ये टोटल 1500 किलोमीटर जो है दूर तक जा सकता है वेरियस पेलोड कैरी करते हुए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़े तो मत्स्य 6000 जो है एक्सरसाइज इंडियन नेवी इंडिया की जो है 4th जैन की ये डीप ओशन सम सबमरीशन जो है ये जो है बनाया गया है बाय L&T शिपिंग फैसिलिटी जो चेन्नई बेस्ड है, ठीक है। तो ये L&T ने इसको बनाया है और इन्होंने जो है इसकी वेब टेस्टिंग हो गई है। अब इसके बारे में बात करें तो ये एक तरह से मान सकते हो कोई शिप है जिसकी वेब टेस्टिंग हुई है कि ये सही से काम कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन जिसको डार्क ईगल ही बोला जा रहा है। इसको जो है US आर्मी और US नेवी दोनों ने जो है मिलकर डेवलप किया गया है, ठीक है। US आर्मी और US नेवी दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है और इसके बारे में इतना अभी डिटेल नहीं है, अभी नहीं निकला कि क्या है ये डार्क ईगल, जब निकलेगा फ्यूचर में तब इसके बारे में और पढ़ेंगे। एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है कि कौन जो है इसको बना रहा है। नेक्स्ट चलता है K4 न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है INS अरी घाट से जो है लॉन्च किया गया है और ये इंडियन आर्मी ने इसकी टेस्टिंग की है। और इसकी रेंज की बात करें तो इसकी तो भाई रेंज इतनी ज़्यादा है कि कन्याकुमारी से पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में अटैक कर दे। तो इसकी रेंज जो है 3500 किलोमीटर की मिलेगी और बोला जा रहा है कि इसको जो है K4 के साथ अपग्रेडेशन किया। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है K4 क्या है K5 है क्या है। अब डिफेंस के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, डिफेंस में भी जो है नहीं पूछा जाता है सारे क्वेश्चन। तो इसकी रेंज जो है आपको 750 किलोमीटर की ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाली है। रेंज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो रेंज आपको याद रखना है। रेंज 750 किलोमीटर की इसकी रेंज थी पहले, उसको बढ़ा के 350 किलोमीटर तक कर दी गई है। अब पढ़ते हैं डिलीवरी में आपको 4 कॉलम मिलेंगे। एक तो डिलीवर्ड, क्या डिलीवर हुआ है, किसको डिलीवर हुआ है और कौन जो डिलीवर कर रहा है, ठीक है, ये 3 कॉलम मिलेंगे और बाकी एक की नोट। तो जो INS निर्देशक है उसको जो है डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को और ये किया गया है बाय कोलकाता बेस्ड ग्रीन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर ने, ठीक है। तो ये मोस्टली जो है शिप बनाने का काम करती है और इन्होंने जो है यार्ड 3026 जो है शिप बनाई है, ठीक है। तो सेकेंड ऑफ 4 सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का एक शिप है जिसको जो है इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग के द्वारा। अब इस शिप की बात करें तो ये शिप जो है सपोर्ट करेगा सागर को मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो इस सिक्योरिटी इन ग्रोथ
ऑल द रीजन, मतलब सागर को जो है ये सपोर्ट करते हुए जाता है। नेक्स्ट चलते हैं INS बक्सर। INS बक्सर भी जो है ये इंडियन नेवी को सौंपा गया है और इसको जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर जो गोवा बेस्ड है इन्होंने बनाया है। अब INS बक्सर की बात करें तो ये 6th स्कॉर्पियन जो है ये सबमरीन है। इससे पहले आप देख सकते हो 5 के नाम जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ये सबमरीन, इसमें पहला सबमरीन कौन सा था या जो लेटेस्ट सबमरीन कौन सा था, तो वो पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये सारे नाम भी याद रखना है कि पहला जो सबमरीन जो लॉन्च किया था वो कावरी लॉन्च किया था 2015 में, जो ये प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत। उसके बाद जो है INS खिंदारी जो है लॉन्च किया था 2017 में। INS करज जो लॉन्च किया था 2018 में। INS वेगा जो लॉन्च किया था 2021 में। और INS वजीर जो है लॉन्च किया था 2020 में। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी ये INS कावेरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, INS वजीर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और अब तो मुझे लग रहा है कि INS बक्सर पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसको कौन डिलीवर कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, मझगांव डक जो है इसको डिलीवर करने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं AT वेपन सप्लाई, जो कि इंडियन आर्मी को जो है सौंपा गया स्टूडेंट के द्वारा। स्टूडेंट की कंपनी जिसका नाम है सब AB। तो सब एबी ने जो है 84 एंटी टैंक वेपन जो है इंडियन आर्मी को सौंपा है। ठीक है, और ये जो है टोटल 200 यूनिट बेचने के लिए बोला गया है इंडियन आर्मी को। ठीक है, तो इंडियन आर्मी को 200 यूनिट जो है वेपन सौंपेगा। नेक्स्ट चलता है 40,000 AK-203 असॉल्ट राइफल जो है इंडियन आर्मी को बेचा जा रहा है। किसके द्वारा? इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो एक तरह से जॉइंट वर्चरी है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री है जिसका नाम है कोरबा ऑर्डिनल फैक्ट्री, यहीं पे जो है ये जो है बंदूकें बनी है। पहले AK-47 के बारे में आपने नाम सुना होगा, तो AK-47 बहुत पुराना हो चुका है और अब जो है AK-203 आ चुका है असॉल्ट राइफल मार्केट में। और डेफिनेटली यार हर कोई अपना अपना जो अपडेशन करना चाहता है, तो इंडियन आर्मी भी अपना AK-47 छोड़ के अब AK-203 असॉल्ट राइफल यूज़ करने जा रही है। नेक्स्ट जो है दो जो है वाटर जेट पोपिल्ड फास्ट इंटरप्रेटर क्राफ्ट शिप दिया है। ठीक है, तो ये जो है क्या रहता है, इंडियन नेवी जो है ना मोस्टली जो कोस्ट लाइन रहती है, बॉर्डर की जो कोस्ट लाइन रहती है, ठीक है, जो बॉर्डर रहता है एकदम एंड में, ऐसा नहीं कि इंडिया का लैंड ही बॉर्डर है, उसके बाद जो 200 नॉटिकल माइल है, उसके बाद उसके आगे भी थोड़ा सा और आगे जाके जो है इंडियन नेवी का जो है वहाँ तक बॉर्डर रहता है। तो वो बॉर्डर को संभालने के लिए जो है मोस्टली फास्ट इंटरप्टर क्राफ्ट यूज़ किया जाता है, एक तरह से शिप जो कि स्पीड में चल पाए। तो ये जो है सौंपा गया है मौजूम BQ को कि वो इस शिप का यूज़ कर पाए और अपना जो भी बॉर्डर का जो भी इशू है उसको सॉल्व कर पाए। तो ये जो है शिप जो भी सौंपा गया है बाय INS घड़ियाल के द्वारा। तो INS घड़ियाल में ये दोनों शिप को बिठाया गया है। उसके बाद जो है जो मूविंग क्यू है इनको सौंपा गया बाय इंडियन नेवी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 360 लोटरिंग म्यूटेशन, जिसको नागेस्त्रा 1 भी बोला जाता है और इसको ऐसा सुसाइडल ड्रोन भी बोला जाता है। तो इसको जो है इंडियन नेवी को सौंपा गया है और ये नागपुर बेस्ड कंपनी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, इकोनॉमिक एक्सपोर्टर लिमिटेड ने इसको सौंपा है। अब ये जो सुसाइडल ड्रोन है इसका काम क्या होता है, ये बॉम्ब कैरी करके लेके जाता है और जहाँ पे अटैक करना होता है वहाँ पे गिर जाता है। ठीक है, और फूट जाता है खुद ही खुद, तो इसलिए इसको सुसाइडल ड्रोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है टोटल 2.21 मिलियन का जो है इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था अप्रैल 2023 में, और उसके अंतर्गत ही जो है 360 लॉटरिंग जो है ड्रोन जो है म्यूटेशन ड्रोन जो है इंडियन आर्मी को सौंपा गया है। नेक्स्ट जो है वो है नीलगिरी और सूरत, दो तरह से मान सकते हो INS है जो कि इंडियन नेवी को सौंपा गया है मझगांव डॉक के द्वारा। ठीक है, तो नीलगिरी जो है एक तरह से स्टील फ्रेट है जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंदर आती है, और सूरत जो है फोर्थ सील डिस्ट्रॉयर की तरह है जो कि प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत आती है। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ये सब हम अभी नहीं कवर करेंगे, कुछ ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसको इमेज के थ्रू पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैंने शायद इसके बारे में मंथली में ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है, मंथली या वीकली में कहीं तो कहीं मैंने इसको कवर करवाया था। अभी के लिए आप इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है, रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो अभी इतना ध्यान मत दो, ये सब प्रोजेक्ट 17 है, बस आपको पता नहीं 17 है और 15B के अंतर्गत इसको बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आई बूस्टर ग्रीन पॉपुलर सिस्टम जो कि DRDO को सौंपा गया है, और DRDO किसने सौंपा है? मास्टर्स 2 स्पेस टेक्नोलॉजी ने सौंपा गया है। ठीक है, और ये जो है एक तरह से ग्लोबल पॉपुलर सिस्टम की तरह काम करता है। AT-15 ड्रोन की बात करें तो इसको इंडियन आर्मी ने सौंपा गया है और इसको जो है अस्तेरिया एयर स्पेस लिमिटेड ने इसको सौंपा है। ठीक है, तो ये जो है AT-15 जो ड्रोन होने वाला है ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन की तरह काम करेगा इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है,
तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वर्टिकल मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड से जो है ये ड्रोन जो है उड़ सकता है, ऊपर सीधा वर्टिकली उड़ सकता है और नीचे भी वर्टिकली आ सकता है। तो इस तरह से जो है ये ड्रोन रहने वाला है, और ये जो है इंडियन आर्मी को सौंपा गया ये ड्रोन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ वेपन वेपन नहीं होगा, नॉर्मल ड्रोन ही है जो कि इंडियन आर्मी अपने सर्वेलेंस के लिए यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सेकेंड वेसल इन द सीरीज ऑफ 4 एडिशनल 750 मल्टीपर्पज़ वेसल जो है जर्मनी को जो है दिया गया है बाय कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग के द्वारा। उसके बाद यूएसए नहीं सॉरी, अनमार्ड सरफेस व्हीकल जलदूत जो है इंडियन नेवी के ही जो नेवल साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी है विशाखापट्टनम में, इसको सौंपा गया है। उसके बाद सेकेंड दृष्टि 10 स्टेलर एडवांस ड्रोन जो है इंडियन नेवी को सौंपा गया है, और ये जो है अदानी डिफेंस के द्वारा सौंपा गया है, ठीक है। तो दृष्टि 10 की बात करें तो ये एक तरह से इसराइल की वेरिएंट है, ठीक है। तो इसराइल का जो हरमस है उसका वेरिएंट है, और अब जो है इसको इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। उसके बाद सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन ये इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है, और इसको सौंपने वाली कंपनी आपको मिलेगी एंड्योर एयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा बेस्ड है, इन्होंने सौंपा है, ठीक है। और ये जो लॉजिस्टिक ड्रोन है इसका काम होने वाला है कि एरियल लॉजिस्टिक और हेल्प करे जो ट्रांसपोर्ट सप्लाई है ईस्टर्न सेक्टर में उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। अब एक चीज़ मैं आपको तो बताना चाहूँगा कि अब हमारा ट्रायल ख़त्म हो चुका है, ये ट्रायल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा थोड़ा गलती से थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है ना कि ट्रायल है, ठीक है। तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या साइन किए गए हैं। पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मीडियम रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल जो है इंडियन नेवी को सौंपने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये 2960 करोड़ रुपीज़ की कॉन्ट्रैक्ट साइन की गई है, और इसको किया गया है भारत डायनेमिक लिमिटेड हैदराबाद के साथ, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ मतलब अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं पता कितने जो है ये डिलीवर करने वाला है, लेकिन ये मीडियम रेंज एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल जो है इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा। अब कोई शिप है, कोई एक शिप ले लेते हैं ऐसा, तो शिप जो है अगर कोई फाइटर जेट आ रहा है उसके ऊपर अगर अटैक करेगी तो ये सरफेस टू एयर अटैक होगा, सरफेस से जो है ऊपर की तरफ अटैक किया जा रहा है, तो इस चीज़ को बुलाते हैं सरफेस टू एयर अटैक, और मीडियम रेंज में रहने वाला है। तो मीडियम रेंज में रहने वाला है मतलब जो भी इसका रेंज अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं आया है, मिला नहीं है, तो एग्जैक्ट डेटा जब फ्यूचर में आएगा तो उसको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि इसका मीडियम रेंज पता नहीं है, वैसे मीडियम रेंज जो है एक तरह से मिसाइल बनने वाला है। नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 47T-72 ब्रिज लाइंग टैंक जो है इंडियन आर्मी को सौंपने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, और ये चेन्नई बेस्ड हैवी व्हीकल फैक्ट्री को ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कितने रुपए में? 1561 करोड़ रुपीज़ में ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है AIP प्लग कंस्ट्रक्शन एंड इंटीग्रेशन सिस्टम जो है इसको कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये जो है प्लग सिस्टम बनाए, ठीक है, DRDO के लिए, और ये 1919 करोड़ रुपए में इसको बनाने के लिए बोला गया। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टारपोडो जो है इसके लिए जो है फ्रांस की एक कंपनी है नेवल ग्रुप, इनको जो है 877 करोड़ रुपए का जो है कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है, ठीक है। और इसको जो है लास्ट में ये जो भी सिस्टम बनने वाला है इसको ऑनबोर्ड किया जाएगा कावेरी क्लास सबमरीन में, जो कि हमने ऑलरेडी बात की ना प्रोजेक्ट 70 के अंतर्गत आता है। तो कावेरी क्लास सबमरीन को में जो है इसको सौंपा जा रहा है, इसको जो है लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 28 ई ओ एन का मतलब क्या होगा? ऑप्टिकल सॉरी क्या है यार ये, एक मिनट, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम के तौर पे इंडियन नेवी को सौंपा जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है भेल को दिया, भेल का मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, और इसमें जो टोटल कॉस्ट लग रही है इसको इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए वो लगी है 642 करोड़ रुपीज़। ये जो कॉस्ट है ना इसको भी आपको डेटा आपको एग्जैक्ट याद ही रहनी चाहिए, एग्जाम में लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट चलते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रोक्योरमेंट ऑफ पिनाका रॉकेट के लिए 10,147 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं कि पिनाका रॉकेट जो है एक्वायर कर पाए, ठीक है। पिनाका रॉकेट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे रहता है, उसको बैरल रहता है दो, उसके बेसिस पे वो जो है एक्वायर करता है। अब कुछ माइंड मैपिंग वाले कंटेंट पढ़ते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में ही आते हैं, उसको एक एक कवर करते हैं, और कुछ अलग भी कुछ है कंटेंट रह सकता है इसमें। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो इन्होंने 13,500 करोड़ का एक एग्रीमेंट साइन किया है
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ, जो कि नासिक बेस्ड है, जो कि बोला जा रहा है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ 12 इंडिजीनियस सुकोई 30 फाइटर जेट के लिए, जो कि इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। और ये जो है अलाइंड है सुपर सुकोई का जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्या है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी दोनों मिलके जो है भारत नेशनल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है करने जा रही है, जो कि हमारा इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी है उसको एनहेंस करने का काम करेगा। नेक्स्ट चले तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है साइन किया है 1917.47 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो है दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा प्रोक्योरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेफिनेट रेडियो, जिसमें ये जो 1917 करोड़ रुपए हैं, इसमें से 1220 करोड़ रुपए जो है इस रेडियो के लिए सौंपा जाएगा, और बाकी जो 697 करोड़ रुपए हैं ये प्रोक्योरमेंट ऑफ रफ ट्रेन फोकलिफ्ट ट्रक के लिए सौंपा जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप इंडिविजुअली आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके पढ़ लो, लेकिन एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर डेफिनेट रेडियो है ये टोटल 149 प्राइस देता है यार, 149 जो है दिए जाएंगे, और इसको जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देने का काम करेगी इसको, ठीक है। और इसको जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को बाद में इसको सौंपा जाएगा। उसके बाद 1868 जो भी ये ट्रक्स हैं वो सौंपे जाएंगे, ये स्पेशल ट्रक्स रहते हैं, और जहाँ पे जो अटैक वटैक ना हो पाए, तो इसको जो है फरीदा बेस्ड कंपनी एक है और एक हरियाणा बेस्ड कंपनी दोनों मिलकर बना रही है। फरीदाबाद की एक्शन कंस्ट्रक्टेशन इक्विपमेंट लिमिटेड और जेसीबी इंडिया लिमिटेड, जेसीबी वाले पता होगा, जेसीबी तो हर जगह चलता रहता है, तो उनका ये दोनों मिलकर जो है इस ट्रक को बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बांग्लादेश और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत एक हॉटलाइन स्टेब्लिश किया गया है, जिसमें जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो बात करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या रहता था कि पहले जो डीजी लेवल के ऑफिसर्स थे वो बात नहीं करते, बल्कि उसके नीचे लेवल की बात करते थे, लेकिन अब जो है डीजी लेवल के ऑफिसर्स जो हैं वो एक दूसरे से बात करेंगे, बांग्लादेश के जो डीजी हैं और इंडिया के जो डीजी हैं वो दोनों मिलकर। नेक्स्ट चले, इंडिया लॉन्च कर रहा है 4th न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल, और इसको लॉन्च किया जाएगा अंडर द कोड नेम इंपॉर्टेंट है, S4 स्टार के अंतर्गत किया जाएगा, और इसको जो है विशाखापट्टनम बेस शिप बिल्डिंग सेंटर है, यहाँ से जो है इसको एक्वायर किया गया है। और ये आप देख सकते हो, ये जो एंटीना दिख रहा है ना, ये है S4 कोड, ये है S4 स्टार जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो एक तरह से मिसाइल जैसे देख सकते हो, बैलिस्टिक मिसाइल, और ये जो है लॉन्च किया जाएगा तो पूरा शिप को जो है तहस नहस कर देगा, ठीक है। तो आपने एक K4 ऊपर पड़ा होगा ना, तो ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी बात करें तो इसकी रेंज जो है 500 किलोमीटर के आसपास मिलती है, तो बहुत बड़ी इसकी रेंज है। नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आ रहा है विकी राज और अनुष्का शंकर, ये दोनों जो है नॉमिनेट हुए हैं फॉर ग्रैमी अवार्ड। आई थिंक ये मैंने कहाँ से गलत ऐड कर दिया, तो वो कवर कर लेते, कोई बात नहीं। इंडियन म्यूजिशियन जो है इनको सेलेक्ट किया गया है, ऊपर से शंकर को जो है सेलेक्ट किया गया है फॉर 67 ग्रैमी अवार्ड 2025, और ये जो है कैलिफोर्निया की जो रिकॉर्ड एकेडमी है इन्होंने इसका अनाउंसमेंट की थी। अब विकी राज की बात करें तो ये नॉमिनेट हुए हैं फॉर ब्रेक ऑफ ड्रोन एल्बम के लिए, और दूसरे जो अनुष्का शंकर है ये जो है चैप्टर 2 हाउ डार्क इट इज़ बिफोर ड्रोन, इसके लिए जो है इस चैप्टर के लिए जो है इसको नॉमिनेट किया गया है, ये 2 एल्बम के लिए इनको नॉमिनेट किया। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये वैसे डिफेंस में नहीं अक्सर ये अवार्ड में होना चाहिए, बट ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, हमसे मिस्टेक हो गई। तो ये हमारा हो गया डिफेंस का पूरा आपको एक्सरसाइज पढ़ा दिया, ट्रायल पढ़ा दिया, उसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया, उसके आपको डिलीवरी पढ़ा दी। तो इसमें आपको 4 महीने का जो भी करंट अफेयर्स है डिफेंस रिलेटेड वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो तो इतना काफ़ी है, और डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप मंथली पढ़ सकते हो, किसी का भी मंथली पढ़ सकते हो, मेरा पढ़ सकते हो। मेरा पढ़ोगे तो आपको माइंड में भी मिलेगा, और कहीं दूसरे से पढ़ रहे हो तो उधर से भी आप कवर कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते ना सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो जितना शेयर कर सकते हो। और अभी के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।